नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जबलपुर से 19 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट से लगा हुआ ककरतला गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस गांव में कई नेता आए, कई नेता गए, लेकिन गांव की दुर्गति जस की तस बनी हुई है। गांव जाने के लिए एकमात्र कच्ची सड़क है, जिन्हें वहां के मौजूदा सरपंच रज्जन यादव और ग्राम वासियों ने स्वयं ही बनाया है। वहीं एयरपोर्ट विस्तारीकरण के चलते हुए टेंडर के तहत ग्राम ककरतला के माध्यमिक स्कूल से लेकर IIIT मुख्य सड़क तक जोड़ने को 3 करोड़ का प्रस्ताव पास हुआ है और उसमें 1 करोड़ की राशि भी जारी हो गई है। उसके बावजूद भी आज तक सड़क निर्माण नहीं हुआ। एक तरफ शासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाने की बात की जाती है, लेकिन आज भी पनागर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव ककरतला और उससे लगे 10 गांव के ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां सड़क का नामो निशान नहीं है, जिससे ग्रामीणों को 12 महीनों परेशानी होती है और सबसे ज्यादा बुरा हाल बारिश के दिनों में होता है। वहीं एयरपोर्ट विस्तारीकरण में बिना अनुमति ब्लास्टिंग से कई ग्रामीणों के घरों में दरार आई है। वहीं एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर जिस कंपनी को टेंडर मिला है, उनके द्वारा मुरुम और पत्थरों की खुदाई के लिए भारी वाहनों का प्रवेश गांव की ही कच्ची सड़क से है, जहां से होते हुए गांव के बगल से ही बड़ी बड़ी मशीनें खुदाई में जुटी हुई है। वहीं पत्थरों और पहाड़ों को तोड़ने के लिए ठेकेदार द्वारा ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे समस्त ग्रामीण दहशत में है। कई कच्चे मकानों में दरार आ गई है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके धड़ल्ले से ब्लास्टिंग की जा रही है। ग्रामीणों ने कई बार एयरपोर्ट से लेकर प्रशासन से इसकी शिकायत की और साथ ही सड़क निर्माण के लिए कई आवेदन दिए। उसके बावजूद भी स्थानीय नेता, विधायक, प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं गांव के सरपंच रज्जन यादव और पार्षद ने इसका विरोध किया तो ठेकेदारों ने उल्टा पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। जहां सरपंच रज्जन यादव ने बताया कि ग्राम ककरतला आजादी के समय से स्थापित है, वहीं एयरपोर्ट भी लगा हुआ है जिसका विस्तारीकरण हो रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन ग्राम ककरतला के लिए आवागमन की एक ही मुख्य कच्ची सड़क है, जिसके निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव से लेकर राशि आवंटित हो गई है, लेकिन लंबे समय से इसका निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों और स्कूल जाने में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे ग्राम ककरतला, यादव मोहल्ला एवं डुमना और भी क्षेत्र में लगे हुए गांव, जिसका आवागमन उमरिया से पहले था, अभी जे विशाल कंपनी द्वारा सेंटू शर्मा पीटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यहाँ रास्ता का मार्ग खोदा जा रहा है और खड़ा मार्ग खोद रहे, जिससे कोई भी जनहानि हो सकती है। हमारी शासन प्रशासन से निवेदन है कि इन्हों के द्वारा, विभाग द्वारा जो डुमना से IIIT मार्ग 4.25 किलोमीटर का स्वीकृत किया गया है 3 करोड़ का, उसको सुलभ मार्ग बनाकर दे दें और अपना जी विस्तारीकरण करते हैं, जिसमें हम ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। हमारा ये निवेदन है कि मैं रज्जन यादव और हमारे साथ में हमारे भाई विनोद चौधरी जी, पार्षद जी, कई मरतबे जाकर के एयरपोर्ट में मीटिंग ली, अधिकारियों को शिकायत दी और जनहित में जहाँ जनप्रतिनिधि को बुलाएंगे वहाँ जनता जाएगी। सेठों के, दिग्गजों, नेताओं के द्वारा यह धमकी देकर उच्च अधिकारियों को शिकायत दी जाती है, झूठी हम लोगों को फंसाने की साजिश रची जाती है, जिसमें हमारा डुमना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे ग्रामवासियों को सुलभ मार्ग बन जाए और जो स्वीकृत है, जिसमें इनने 3 करोड़ में से 1 करोड़ 40 लाख रुपया सेंशन है, बड़गैया जी को ठेका मिला, जिसमें आज दिनांक तक काम प्रारंभ नहीं है, जिसमें 6 महीना का इनको समय अवधि मिली है। हम ये चाहते हैं कि जब तक इस बारिश के मौसम में चलते हुए सुलभ मार्ग बना कर नहीं दिया जाता है, तब तक इस उमरिया मार्ग में और कहीं भी मार्ग में खुदाई ना करें, अवरुद्ध ना करें, काम को बंद करके रखें। हम उनके साथ हैं और हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी जनता की गुहार है, जनता हमको जहाँ बोलेगी वहाँ खड़े होंगे और उनकी सुनेंगे। और शासन प्रशासन ने कहा तत्काल प्रभाव से नहीं सुना तो मजबूरी है, जहाँ पे ये नाजायज खुदाई करेंगे वहाँ समस्त ग्रामवासी और प्रतिनिधि अभी हम लोग हैं और हमारे साथ में जो भी उच्च नेता हैं वो भी शामिल होंगे और इसका जनता के हित के लिए विरोध करेंगे। वहीं कीचड़ भरी सड़क से गुजरने वाली ग्रामीण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गिंदिया मरावी ने कहा कि बारिश में आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। सब्जी भाजी, बच्चों की पढ़ाई सड़क मार्ग न होने से प्रभावित हो रही है। जी, हम लोग को अभी बारिश में बहुत दिक्कत हो रही है और आने जाने के मार्ग के लिए यहाँ सुविधा नहीं है और सामने जो उमरिया मार्ग है वहाँ ब्लास्टिंग हो रही है डुमना एयरपोर्ट बढ़ाने के कारण।
तो उसमें हमें बहुत दिक्कत होगी, बारिश में आने जाने के लिए प्रॉब्लम होगी, मार्केट नहीं जा पाएंगे। जो सब्जी भाजी लेके आते हैं सप्ताह में वो नहीं आ पाएगा तो हम खाएंगे कैसे? बारिश में वैसी दिक्कत होती है। ये एक ही जो बहुत समस्याओं का सामना पड़ता है। अभी हम यहाँ से जबलपुर जाएंगे, डुमना एयरपोर्ट से तो 20 किलोमीटर है। वहाँ गरीब आदमी जा नहीं पाते हैं, किसी के पास सुविधा नहीं है तो वो कैसे जाएंगे हो रही। तो इसलिए हम लोग गांव वालों की यही कहना है कि यहाँ से मार्ग बना के दिया जाए। वहीं वार्ड नंबर 78 के पार्षद विनोद चौधरी ने बताया कि लंबे समय से सड़क मार्ग निर्माण के लिए सभी विभागों से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को आवेदन से लेकर बातचीत की गई, जिसमें प्रस्ताव भी 4 किलोमीटर सड़क निर्माण का पास हो गया। उसके बाद भी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का काम चालू हो गया है, जबकि ये कहा गया था कि पहले सड़क मार्ग बनाकर दिया जाएगा। बावजूद इसके कोई भी अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पार्षद विनोद चौधरी ने कहा कि अगर सड़क निर्माण नहीं किया जाता है तो समस्त ग्रामीण जनता उग्र आंदोलन करेगी। जबलपुर से मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट। हमारे यहाँ भाई रोड का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पत्थर एरिया है, गरीब जनता कैसे कहीं से कमा के खाता है। अगर पानी की ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ रोड का जी। अभी जैसे पानी गिर रहा है, अभी इतना पानी गिर गया, अभी आने जाने के साथ गाड़ी नहीं निकल रहा है, पूरा वैसे कीचड़ हो गया। अब निकल गाड़ी स्लिप है, पैदल इंसान कहाँ चल पाएगा। समस्या यहाँ पर ये है, ये ग्रामीण क्षेत्र है और एक रास्ता है उमरिया से ककड़तला डुमना के लिए और एक रास्ता है तिरपल आईटी जाने के लिए। इन्होंने जब एयरपोर्ट विस्तारीकरण हो रहा था तो गांव की जनता के साथ बैठक ली थी, सरपंच के साथ, हमारे क्षेत्र की जनता के साथ, कि हम आपको मार्ग बना के देंगे। और मार्ग ऑनलाइन ये 100 साल से है, कोई अभी से नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं बालाजी कंपनी वाले अपनी मन मर्जी से, कि उसे बड़े नेता के रिश्तेदार हैं तो वो क्या कर रहे हैं, खड़ी खुदाई कर रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ यादवासियों के पास भी जानवर हैं, यादव बहुल एरिया है, सबके पास जानवर हैं। यहाँ जाएंगे खड़ी घाट, लोग 200 फीट खड़ी घाट काट रहे हैं। मेरे कहने का मतलब आप विस्तारीकरण करिए, हम विकास के साथ हैं, जनता आपके साथ है, मगर जनता का इतना भी जनहित मत करिए कि कोई जानवर गिर जाए, कोई इंसान गिर जाए। और रोड आप वहाँ पर जहाँ गाँव के बाजू में आप ब्लास्टिंग करवा रहे हो, क्या ब्लास्टिंग करवाना उचित है? यहाँ पर बोर बैठ गए हैं, लोग पानी के लिए तबाह हैं। और सबसे पहले हमारा मार्ग ना छेड़ा जाए, हमारे मार्ग को पहले आप जो दोनों तरफे के रास्ता हैं पहले रास्ता बना दिया जाए, इसके बाद अपना आप विकास कार्य करें बारिश को देखते हुए। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।